नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रखंड क्षेत्र में विनाशकारी बाढ़ से बचाव को लेकर जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने किया विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण। गुलबराज के किसनीपट्टी कॉलेज में ट्रक ने यात्रियों से भरी बस में मारी ठोकर, एक आयुष चिकित्सक की मौके पर मौत, 2 युवक के इलाज के दौरान मौत, कई लोग गंभीर रूप से घायल। मधवापुर पुलिस ने सूतापट्टी रोड में 2 शराबियों को किया गिरफ्तार। वहीं साहरघाट पुलिस ने वाहन जांच के दौरान 90 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। डीएसपी अरुण कुमार सिंह ने बिस्फी के पतौना ओपी में विभिन्न तरह के लंबित कांडों की समीक्षा। मधुबनी के जिला पुलिस कप्तान सुशील कुमार ने पदभार ग्रहण करते ही पहला जयनगर थाने का किया औचक निरीक्षण, दिए कई निर्देश। मधेपुर के रामचंद्रा गांव में वज्रपात से 2 किशोरियों की मौत को लेकर जाप के जिला उपाध्यक्ष सुभाष यादव ने परिजनों को किया आर्थिक सहयोग। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने राजस्व समन्वय समिति व राजस्व संग्रहण की बैठक, राजस्व वसूली में तेजी लाने का दिया निर्देश। राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर मधुबनी सदर अस्पताल के एएनएम सभागार में कार्यशाला का हुआ आयोजन। और बेनीपट्टी अनुमंडल के पतौना ओपी क्षेत्र के मधुपुर गांव में सोए हुए वृद्ध के साथ अज्ञात अपराधियों ने की मारपीट। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी शहर के गौशाला रोड स्थित एक दुकान में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई और देखते ही देखते आसपास के 4 से 5 दुकान धू-धू कर जलने लगे। मौके पर पहुंचकर एसडीओ सदर ने स्थल का निरीक्षण किया। वहीं ग्रामीणों व स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक तकरीबन 7 दुकान जलकर पूरी तरह राख हो चुके थे। इस पूरी घटना में तकरीबन 9 से 10 लाख की संपत्ति के जलकर नुकसान होने की बात बताई जा रही है। वहीं अग्नि पीड़ितों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। मधुबनी शहर स्थित गौशाला चौक पर बीती देर रात बिजली के शॉर्ट सर्किट से चौक पर स्थित दुकानों में आग लग गई। गौरतलब है कि अगलगी की घटना उस वक्त हुई जब सभी लोग घर में सोए हुए थे। अचानक बिजली की शॉर्ट सर्किट से बगल की एक दुकान में चिंगारी जा गिरी, जिसके बाद देखते ही देखते आसपास के 4 से 5 दुकानों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। दुकान में आग लगने के बाद आसपास के लोग उस ओर दौड़े और वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहां पर मौजूद सभी लोग आग बुझाने में लग गए, लेकिन कड़ी मशक्कत करने के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया गया।
वहीं इस घटना की सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई। सूचना पाते ही अग्निशमन विभाग घटनास्थल और नगर थाना घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन तब तक आग इतना भयानक रूप ले लिया था कि अपनी चपेट में 5 दुकानों को जलाकर राख कर दिया। वहीं अग्निशमन गाड़ी आने के बाद जो थोड़ी बहुत आग बची हुई थी उस पर काबू पाया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिजली प्रशासन की लापरवाही की वजह से अगलगी की घटना हुई है, जहां रोड के दोनों तरफ बिजली के पोल पर गुच्छों की तरह बिजली का तार है। पान दुकान के मालिक अनिल ठाकुर, जूते चप्पल की दुकान के मालिक छोटन राम, चाय दुकान के मोहम्मद रिजवान, इन सभी के दुकानों में अगलगी से तकरीबन 9 लाख रुपए की क्षति हुई है। इन सभी दुकान वालों का कहना है कि इसी दुकान से उनका परिवार चलता था। इसके बाद वह प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। कोई है फायर ब्रिगेड आया था, जल गया सब कितने आदमी यहाँ का वार्ड आए हैं, वार्ड आए हैं, बोलिए ना, हाँ बोलिए ना। जूता का दुकान था बेचारा, ठीक है, उसमें सरकार के नियम देते हैं। दुकान में आपको नहीं दे पाती है, आपको दिलवा देते हैं। अभी पूरा पुलिस हम मंगवा दे रहे हैं, बाकी आप अन्य तरीके से क्या करिएगा कुछ। एक आदमी आपको आप सप्लाई करना आप सरकारी नियमानुसार हम दे सकते हैं, तो उतना ही मिलेगा, मतलब उससे अधिक मतलब राष्ट्रपतियों नहीं दे पाएंगे। व्यक्तिगत रूप से कुछ अगर हेल्प कर सकते हैं हम लोग करिए। इसका 50,000 रुपया चलेगा, इतना शुरुआत। क्या कहना चाहेंगे? और जो सरकारी हमारे पास है, एक घर से 80 परिवार 9800 रुपये हम लोग अनाज सब जोड़ के, कपड़ा सब जोड़ के रहता है, वो हम अभिलंब दिलवा देंगे। आपदा विभाग को मिलेगी, आपदा से मिलेगी। और अभी हम CO CI यहाँ पे आएंगे, पुलिस की सीट बंटवा देंगे। और सामाजिक स्तर पर आप लोग कुछ हेल्प करिए, हम भी कुछ प्रयास करते हैं। 9800 रुपीज़ का प्रावधान है लोगों को, वो हम दिलवा देंगे, अभिलंब दिलवा देंगे। थोड़ी ही देर में CO आ रहे हैं, CO CI, वो यहाँ पे आके पुलिस की सीट बंटवा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कैसे लगी है, कुछ बता सकते हैं? सर ये तकरीबन जो है सवा, यहाँ पर लोकल का कहना है, जो मोहल्ले वाले हैं, हाँ, उनका कहना है कि 1:15 बजे का तकरीबन आग लगी है जी। कैसे लगी आग? इन लोगों का कहना है कि आग जो है शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है ठीक। आपका दुकान जला है क्या? जी सर। कौन चीज का दुकान था आपका? सर ये कॉफी शॉप था सर। कॉफी शॉप था। कितना का क्षति आपका अनुमान लग रहा है? सर अनुमान है मेरा 3-3.5 लाख का सर। तो फिर कैसे फिर आग बुझी है? सर आग ग्राम जितने भी मोहल्ले के लोग थे उन लोगों ने भरकस कोशिश की आग बुझाने में। फिर फायर ब्रिगेड आया, उसके सहायता से ये आग बुझी है। बताइए अब कैसे लगी आग, कुछ बता सकते हैं? अब तो सोए हुए थे, जो है रात में जो है अचानक जो है फोन आया, जो है दुकान में आग लग गई है।
तो वहाँ तो यहाँ देखे जो होके जो है जल रहा है जो है नुकसान का तो जो है। क्या आपका भी दुकान था? अब पान का जनरल स्टोर का जो है दुकान। कितना का क्षति का अनुमान लग रहा है आपका? इसमें 2.5 लाख का था जो है और 50,000 का कैश जो है जला है। अच्छा, आपका नाम बताइए। नाम हमारा हो गया अनिल ठाकुर। अच्छा, कैसे लगे है, कुछ आइडिया लग सकता है? इलेक्ट्रिक शॉर्ट से जो है लगा। कौन कौन दुकान यहाँ जला है? यहाँ पान दुकान जो है, सब्जी वाले हैं, रिजवान भाई चाय का दुकान जो है, बगल में जो है सब्जी वाले हैं और जूता चप्पल का दुकान जो है वो भी जो है, इसके बगल में जो है पान वाले फिर हैं। इसके बाद जो है 5-6 आदमी क्या जला है? 7 गो का दुकान जो है जल चुका है। पूरा जो है ना कोई तरह का जो है एक्शन नहीं है, ना कोई का व्यवस्था है। तार जो है लटका हुआ पूरा जो है, घटना किसी भी समय हो सकती है। आपके दुकान की कितनी हुई है? लाखों का संपत्ति जो है लाख हो गए थे। आपके दुकान की कितनी हुई है? 2.5 लाख से ऊपर थे। 2.5 लाख रुपए से ऊपर? हम जो आए तो पूरा जल के राख हो गया था। मेरा कमरा के आइटम महंगा आइटम है, हवाई चप्पल था, 5 लाख का संपत्ति मेरा, उससे हम गुजारा कर रहे थे। 4 गो 5 गो भैया था, उसे अपना गुजारा किसी तरह समय बिता रहे हैं, भंटा भूटी करके। अच्छा, समय बिता। इसमें आपके कितने की संपत्ति थी? कितने का आपका सामान था? इसमें कितने 5 लाख की मेरा अनुभव पूरा लगा कैमरा पूरी सर। कुछ नगद भी था? नगद 30,000 रुपया मेरे पास था। हम बेटी के साथ में किसी से लिए थे, वो अभी डेन न्यूज के लिए सोनू कुमार की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के पश्चिमी भाग में तकरीबन 3 दर्जन गांव में विनाशकारी बाढ़ प्रत्येक वर्ष तबाही मचाती है। हालांकि बाढ़ पूर्व तैयारी को लेकर प्रशासन बेहद सतर्क दिख रही है और इसी को देखते हुए फिर एक बार जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार बिस्फी प्रखंड के विभिन्न जगहों पर पहुंचे और स्थल का निरीक्षण किया। मौके पर उनके साथ अनुमंडल पदाधिकारी अशोक कुमार मंडल भी थे। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के पश्चिमी भाग में करीब 3 दर्जन गांव में विनाशकारी बाढ़ प्रत्येक वर्ष तबाही मचाता है। अलवारा समूह की घौंस नदी से पानी के जान माल के नुकसान के साथ कई सड़कें छत विछत हो जाती है। प्रखंड क्षेत्र के लगभग 15 किलोमीटर में महाराजी बांध की सुरक्षा को लेकर संवेदक के द्वारा उदासीनता से लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। मानसून और बाढ़ सामने है। इस समस्या को लेकर कई बार स्थानीय संवाददाताओं ने मीडिया में खबर प्रकाशित कर उजागर भी की है। इसी को लेकर डीएम अरविंद कुमार वर्मा, एसडीएम अशोक कुमार मंडल सहित जिला एवं अनुमंडल के आला अधिकारियों ने प्रखंड क्षेत्र के दुधौल, रघौली, सिंगिया, जगवन का औचक निरीक्षण किया। मौके पर उपस्थित संवेदक को 30 मई तक हर हाल में जर्जर बौग को सही करने के निर्देश दिए। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने धौंस नदी की तबाही से अवगत भी कराया और महाराजी बांध की मरम्मत करने में संवेदक की संवेदनहीनता को भी विस्तार से जानकारी दी। मौके पर डीएम ने संवेदक को मरम्मत कार्य सही से 100 समय सहित कई दिशा निर्देश दिए। मौके पर कई बार बीडीओ और सीओ को भी खोजा, लेकिन यह सब उपस्थित नहीं थे। जानकारी के अनुसार जगवन, रघौली, सिंगिया सहित 1 दर्जन स्थानों पर महाराजी बांध की स्थिति बहुत ही खराब बताई जा रही है, जिससे 1 दर्जन से अधिक पंचायत के लोगों में भय बना हुआ है। इस मौके पर एसडीपीओ अरुण कुमार सिंह, बीएसओ मुकेश कुमार, बीपीआरओ चंदेश्वर नारायण सिंह, सीआई बसंत कुमार झा, थानाध्यक्ष राजकुमार राय सहित कई लोग उपस्थित थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। फुलपरास से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पटना से सहरसा जाने वाली बस दीपमाला ट्रेवल्स फुलपरास के किसनीपट्टी कॉलेज के समीप रविवार की अहले सुबह 3 बजे खड़ी थी, जहां पीछे से खरबूजा लोड किया हुआ ट्रक अनियंत्रित होकर आते हुए बस में ठोकर मार दी, जिससे बस 8 फीट नीचे गड्ढे में जा गिरा। इस सड़क हादसे में मौके पर ही एक आयुष चिकित्सक की मौत हो गई, वहीं 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए ले जाया गया और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं इस घटना में तकरीबन 1 दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन सब का इलाज चल रहा है।
किसनीपट्टी कॉलेज के समीप रविवार की अहले सुबह करीब 3 बजे के आसपास NH57 सड़क पर खरी बस में ट्रक ने पीछे से ठोकर मार दिया, जिस बस में सवार आयुष चिकित्सक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई और गंभीर रूप से घायल 2 युवक की मौत इलाज के दौरान दरभंगा में हो गई, जबकि इस सड़क हादसा में करीब 1 दर्जन से अधिक यात्री घायल हुए हैं। घायलों में 5 यात्री की हालत गंभीर रहने के कारण DMCH रेफर कर दिया गया है। मृतक की पहचान सहरसा जिला सोनवर्षा PHC के आयुष चिकित्सक संतोष कुमार विश्वास 44 वर्ष के रूप में हुई है और गंभीर रूप से घायल आशियाना नगर पटना निवासी 34 वर्षीय सुमित कुमार कुसे व 35 वर्षीय प्रशांत कुमार के रूप में हुई है, जबकि इस दुर्घटना में घायल हुए पटना निवासी 22 वर्षीय स्मृति कुमारी, समस्तीपुर निवासी 26 वर्षीय विवेक कुमार, पटना निवासी 30 वर्षीय राजीव रंजन, सुपौल निवासी 55 वर्षीय मोहम्मद सरफराज और उनकी पत्नी 50 वर्षीय नाजरीन खातून, पटना निवासी 28 वर्षीय संदीप कुमार गुप्ता, सहरसा निवासी 30 वर्षीय राघव कुमार, पटना निवासी 32 वर्षीय विकास कुमार, एस कुमार यादव सहित कई अन्य यात्री घायल हैं। जानकारी के अनुसार दीपमाला ट्रैवल्स यात्री बस पटना से सहरसा जा रही थी। उसी दौरान फुलपरास थाना क्षेत्र के किसनीपट्टी कॉलेज के निकट NH57 सड़क पर बस खड़ी थी और कुछ यात्री बाहर निकले थे, जहां पर पीछे से आ रहे तेज रफ्तार से खरबूजा लोड किया हुआ ट्रक ने उस बस में जोरदार ठोकर मार दिया, जिससे बस दुर्घटनाग्रस्त होकर NH57 सड़क से 8 फीट नीचे जाकर पानी भरे गड्ढे में पलट गई और बस में सवार एक आयुष चिकित्सक संतोष कुमार विश्वास की मौत घटनास्थल पर ही हो गई और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गंभीर रूप से घायल प्रशांत और सुमित की मौत इलाज के दौरान दरभंगा में हो गई है। इधर बस हादसे के बाद लोगों ने दुर्घटना की सूचना थाना पुलिस को दी। वहीं दुर्घटना की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष ललन प्रसाद चौधरी ने पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच घटना की जानकारी ली। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया, जिसके बाद थानाध्यक्ष ने क्रेन मंगाकर दुर्घटनाग्रस्त बस में फंसे मृतक का शव निकालकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया। डे न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर बाजार के सूतापट्टी रोड से मधवापुर थाना की पुलिस ने नशे की हालत में हंगामा कर रहे 2 शराबियों को गिरफ्तार किया। वहीं दूसरी तरफ साहरघाट की पुलिस ने वाहन जांच के दौरान लूमा पहिपुरा चौक के पास से 90 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया, साथ ही मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली। गिरफ्तार किए गए तीनों व्यक्ति को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। नशे की हालत में हंगामा कर रहे 2 शराबियों को सुरक्षा अधिकारी ने मधवापुर बाजार से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी की कार्रवाई मधवापुर पुलिस ने मधवापुर बाजार के सूतापट्टी रोड में की। आरोपियों के नाम उमेश कुमार साह और कमलेश यादव है। दोनों का घर बिस्फी बताया गया है। थानाध्यक्ष राजकुमार मंडल ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ नेपाल से बाइक पर लादकर शराब की खेप ले जा रहे एक धंधेबाज को सुरक्षा अधिकारी ने लोमा पहिपुरा चौक के पास गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में संबंधित बाइक बरामद कर ली गई। जब्त शराब की मात्रा 90 बोतल बताई गई है। यह कार्रवाई साहरघाट पुलिस ने वाहन जांच के दौरान की। आरोपी का नाम बबलू राम है। उसका घर बेनीपट्टी प्रखंड के मोहम्मदपुर गांव में है। थानाध्यक्ष विजय पासवान ने बताया कि आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। रविवार को बेनीपट्टी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अरुण कुमार सिंह पतौना OP पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न तरह के मामलों के समीक्षा की, साथ ही पुलिस पदाधिकारियों व कर्मियों को विभिन्न प्रकार के दिशा निर्देश दिए। बेनीपट्टी के DSP अरुण कुमार सिंह ने रविवार को पतौना OP पहुंच विभिन्न तरह के लंबित कांडों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने पुलिस पदाधिकारी को कई तरह के निर्देश भी दिए। कांडों के अवलोकन पश्चात DSP ने पेंडिंग केसों के त्वरित निष्पादन, चार्जशीट करने, न्यायालय से वारंट जारी करवाने एवं फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने का निर्देश OP अध्यक्ष को दिया।
इसके अलावा उन्होंने दागी व्यक्ति पर विशेष नजर बनाए रखने तथा अपराध नियंत्रण को संध्या एवं रात्रि गश्ती तेज करने व बैंक के आसपास में निरंतर जांच अभियान चलाने का भी निर्देश दिया। उन्होंने पुलिस पदाधिकारी को आम लोगों के सहयोग से शराबबंदी कानून को पूर्ण रूप से प्रभावी बनाने की बात कही। कांडों के समीक्षा के दौरान मौके पर ओपी अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा, एएसआई राजेश कुमार शर्मा, पूर्ण प्रताप सिंह मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जिला पुलिस कप्तान पर पदभार ग्रहण करते ही मधुबनी के एसपी सुशील कुमार ने सबसे पहले जयनगर थाना का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न पंजियों की जांच की, विभिन्न लंबित मामलों की समीक्षा की व कांडों में निष्पादन की त्वरित गति को लेकर विभिन्न दिशा निर्देश निर्गत किए। मधुबनी जिला में क्राइम कंट्रोल करना पुलिस की प्राथमिकता है। मधुबनी पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने सीमावर्ती जयनगर थाने का औचक निरीक्षण करने के क्रम में पत्रकारों से बातचीत में कही। जिला पुलिस कप्तान पर पदभार ग्रहण करते ही एसपी का पहला जयनगर थाना औचक निरीक्षण है। श्रवण कपड़ी हत्याकांड में आरोपी की गिरफ्तारी में विलंब पर कहा कि जल्द पुलिस अपराधी की गिरफ्तारी करेगी। घटना को लेकर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं थानाध्यक्ष के साथ चर्चा की। उन्होंने कहा कि पुलिस पदाधिकारियों को लंबित मामलों का निष्पादन जल्द करने, फरार वारंटी की गिरफ्तारी में तेजी लाने एवं सीमा पर तैनात एसएसबी के साथ आपसी समन्वय स्थापित कर शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने की बात कहते हुए कई दिशा निर्देश दिए। मैं आज जयनगर थाना में आया हूँ। यहाँ पे हर तरीके से हर चीज़ों को मैंने थोड़ा सा अभी निरीक्षण किया है। थाने में जो लंबित केसेज हैं, एसआर और गंभीर केसों के कारण जो लंबित है, और खास करके क्योंकि ये बॉर्डर एरिया के कारण भी कई तरह की यहाँ पे जो इशूज हैं, उस चीज़ों को मैंने अभी बात किया है थानाध्यक्ष और एसडीपीओ और सीआई यहाँ पे हैं सारे लोग, और कुछ दिशा निर्देश दिया गया है। खास करके जो यहाँ पे शराब की तस्करी होती है बॉर्डर एरिया से, नेपाल के एरिया से, उस पर इफेक्टिव पेट्रोलिंग करने के लिए और एसएसबी के साथ समन्वय बनाकर कार्रवाई करने के लिए। उसके अलावा कुछ घटनाएं जो हुई हैं, खास करके कोई व्यवसायी की गोली मारकर हत्या की गई थी, उस पर भी मैंने रिव्यू किया है और पूरी टीम लगी हुई है, कोशिश कर रही है कि इस पर हम लोग जल्द से जल्द इसकी डिटेक्शन करके गिरफ्तारी करें जो भी एक्यूज्ड है, जो भी उसमें जिसने किया है। तो यही सारी चीज़ें हैं। बाकी अभी मैं बॉर्डर एरिया भी जाके देखूंगा कि किस टाइप से है, क्या है। ये सारी जो को मैं रिव्यू करके और जहाँ फोर्स की कमी होगी उसको पूरी की जाएगी, पदाधिकारी की कमी होगी पूरी हो जाएगी, की जाएगी। तो ये सब इन नॉर्मल कोर्स में हो जाएगा, हम लोग काम करते हैं। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा, झड़ीला, शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज।
हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ी लाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ी लाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। भार से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध।
महादेव शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। विगत 13 मई को मधेपुर प्रखंड क्षेत्र के रामचंद्रा गांव में वज्रपात गिरने से 2 किशोरियों की मौत हो गई थी। इसको लेकर जन अधिकार पार्टी के जिला उपाध्यक्ष सुभाष यादव परिजनों से उनके घर मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने 10-10 हजार रुपए का आर्थिक सहयोग किया। मधेपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रामचंद्रा गांव के एक बगीचे में बीते 13 मई को 4 बजे के आसपास 2 किशोरी की मौत वज्रपात गिरने से हो गई थी। इस घटना के बाद पूरे मधेपुर प्रखंड में मातम पसर गया था। रामचंद्रा गांव के राजेश यादव व घूरन यादव के घर में बेटी की मौत को लेकर कोहराम मच गया था। जब इस घटना को डी न्यूज ने प्रसारित किया, तब दिल्ली में रह रहे जन अधिकार पार्टी के मधुबनी जिला उपाध्यक्ष सुभाष यादव ने देखा और देखते ही शोकाकुल परिवार से मिलने को पहुंच गए। वह मधेपुर के रामचंद्रा गांव को रवाना हुए, जहां मृतकों के घर पहुंचकर दोनों परिवार से मिले और अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए दोनों परिवार को 10-10 हजार रुपए का आर्थिक सहयोग राशि दिया। वहीं मधुबनी जिला के विधान परिषद सदस्य अंबिका गुलाब यादव भी रामचंद्रा गांव पहुंचकर दोनों परिवार से मिली और सहयोग राशि प्रदान की। विधान परिषद सदस्य के साथ प्रतिनिधि विनोद यादव, निजी सचिव शंकर महतो, बबलू भारती, हरिराम यादव, जागेश्वर महतो। रामचंद्रा गांव में 2 बच्चियों की मौत वज्रपात गिरने से हुई। आप उनके परिजनों से मिलने गए थे, क्या हुआ वहां गए तो आप? जी, जैसे ही मुझे पता चला तो मैं उनके परिजनों से मिलने गया और अपना दुख जो है व्यक्त किया और उनको तत्काल 10-10 हजार रुपये नगद राशि अपने स्तर से सहायता के रूप में दिया। 2-3 दिनों के बाद आप वहां गए, इससे पहले आप कहां थे? जी, मैं दिल्ली में था और जैसे ही मुझे पता लगा मैं तुरंत वहां से कल आया और आज उनके घर पे जाके उनसे मुलाकात की। इंसानियत के हमदर्दी के नाते आप वहां पहुंचे? जी 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 जी, मेरा ये कर्तव्य बनता है कि अपने लोगों को जो दुख के घड़ी में है उनके साथ खड़ा रहूं और उनका जो भी अपने स्तर से सहायता हो सके वो प्रदान करूं। अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा मधेपुर प्रखंड के अंतर्गत महापतिया पंचायत मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। शनिवार की शाम मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने राजस्व समन्वय समिति व राजस्व संग्रहण की बैठक की। इस दौरान उपस्थित अधिकारियों को उन्होंने राजस्व वसूली में तेजी लाने का निर्देश दिया। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने शनिवार की देर शाम समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में बैठक कर राजस्व की समीक्षा की। उन्होंने भू राजस्व, ऑपरेशन भूमि दखल देहानी, अभियान बसेरा, भूमि विवाद, दाखिल खारिज, अतिक्रमण, नीलाम पत्रवादों, विशेष भूमि सर्वेक्षण का समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। अतिक्रमण संबंधी समीक्षा के क्रम में कहा कि इसे गंभीरता के साथ मामलों का निष्पादन करे, विशेषकर जल संग्रहण स्रोतों को अभियान चलाकर अतिक्रमण मुक्त कराएं। उन्होंने कहा कि वैसे राजस्व कर्मियों को चिन्हित करें जिनका राजस्व वसूली अत्यंत कम है, साथ ही वहां अभियान मोड में राजस्व वसूली के लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित करें। उन्होंने दाखिल खारिज की समीक्षा के क्रम में कहा कि इसमें सुधार की आवश्यकता है। दाखिल खारिज के लंबित मामलों पर गहरा असंतोष भी व्यक्त किया। सैरात बंदोबस्त की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने कहा कि सैरात बंदोबस्त में शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि कई महत्वपूर्ण योजनाएं भूमि की उपलब्धता में अनावश्यक विलंब के कारण न सिर्फ योजनाओं में विलंब हो जाती बल्कि योजनाओं की लागत भी बढ़ जाती है। अतः ऐसी स्थिति में ससमय भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करें। उन्होंने वरीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि अंचल कार्यालयों एवं हल्का का निरीक्षण जरूर करें। नीलाम पत्रवादों के लंबित मामलों का अविलंब निष्पादन का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी अंचल अधिकारी जन सरोकार के मामलों को प्राथमिकता के साथ निष्पादन करें। कार्यालय कार्य संस्कृति में सुधार की भी बात कही। उन्होंने कहा कि वह स्वयं अंचल कार्यालयों का निरीक्षण करेंगे। बैठक में अपर समाहर्ता अवधेश राम, प्रभारी पदाधिकारी राजस्व शाखा सुनील कुमार सिन्हा, सभी सीओ सहित कई वरीय अधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी।
हर वर्ष डेंगू के प्रति जागरूकता को लेकर 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। इसी के तहत मधुबनी सदर अस्पताल के एएनएम के सभागार में डेंगू से बचाव व जागरूकता को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान मधुबनी के जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर विनोद कुमार झा ने डेंगू के विभिन्न लक्षण व उसके बचाव के उपाय से सभी को अवगत कराया। दुनिया भर में डेंगू एक गंभीर बीमारी के तौर पर उभरा है। हर साल इस घातक बीमारी की वजह से लाखों लोगों की जान जाती है। हमारे देश में भी हर साल बड़ी संख्या में लोग इस बीमारी की चपेट में आते हैं। यही वजह है कि डेंगू बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को लेकर सदर अस्पताल के एएनएम सभागार में कार्यशाला का आयोजन हुआ। जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर विनोद कुमार झा ने बताया कि इस वर्ष राष्ट्रीय डेंगू दिवस का थीम डेंगू इज प्रिवेंटेबल, लेट्स ज्वाइन हैंड्स रखा गया है। उन्होंने बताया कि डेंगू की बीमारी एडीज मच्छर के काटने से होती है। इसमें मरीज के शरीर में प्लेटलेट्स तेजी से कम होने लगते हैं। अगर प्लेटलेट्स बेहद कम हो जाए तो इससे मरीज की मौत भी हो जाती है। डेंगू के मामले मानसून के शुरू होने के बाद से ही सामने आने लगते हैं। दरअसल डेंगू का लार्वा रुके हुए 7 दिन या उससे अधिक ठहरे हुए साफ पानी में ही पनपता है। ऐसी सूरत में लापरवाही बरतने पर डेंगू फैलने की आशंका बढ़ जाती है। डेंगू एक फ्लू जैसी बीमारी है जो डेंगू वायरस के कारण होती है। डेंगू वायरस मच्छर के दिन में काटने से फैलता है। मौके पर डॉक्टर विनोद झा ने डेंगू से बचाव को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर विनोद कुमार झा ने बताया कि एडीज मच्छर दिन में काटता और स्थिर एवं साफ पानी में पनपता है। तेज बुखार, बदन, सिर एवं जोड़ों में दर्द और आंखों के पीछे दर्द हो तो सतर्क हो जाएं। त्वचा पर लाल धब्बे या चकत्ते का निशान, नाक, मसूड़ों से या उल्टी के साथ रक्तस्राव होना और काला पखाना होना डेंगू के लक्षण हैं। इन लक्षणों के साथ यदि तेज बुखार हो तो तत्काल सदर अस्पताल जाएं और अपना इलाज करवाएं। उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति को पहले डेंगू हो चुका है तो उसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसे व्यक्ति दोबारा डेंगू बुखार की आशंका होने पर सरकारी अस्पताल या फिर डॉक्टर से संपर्क करें। उन्होंने बताया कि सभी तरह का बुखार डेंगू नहीं होता है। बुखार होने पर बिना समय गंवाए डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर जांच के बाद जैसा कहेंगे उसके अनुसार अपना इलाज करवाएं। डेंगू होने की स्थिति में सभी मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सिर्फ गंभीर मरीजों को ही भर्ती होना पड़ता है। समय पर इलाज कराने पर मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो सकता है। उन्होंने बताया कि दिन में भी सोते समय मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ मच्छर भगाने वाली क्रीम या दवा का प्रयोग दिन में भी करें। पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहने। घर के सभी कमरों को साफ सुथरा रखें। टूटे फूटे बर्तनों, कूलर, एसी, फ्रिज में पानी जमा नहीं होने दे। पानी टंकी और घर के आसपास अन्य जगहों पर भी पानी नहीं जमने दे। घर के आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें और कीटनाशक दवा का इस्तेमाल करें। गमला, फूलदान का पानी हर दूसरे दिन बदल दे। घर के साथ साथ सार्वजनिक स्थलों पर सतर्कता जरूरी है। मॉल व दुकान चलाने वाले लोग भी खाली जगहों पर रखे डिब्बे और कार्टनों में पानी जमा नहीं होने दे। जमे हुए पानी पर मिट्टी का तेल डालें। अचानक तेज सिर दर्द व तेज बुखार, मांसपेशियों तथा जोड़ों में दर्द होना, आंखों के पीछे दर्द होना जो कि आंखों को घुमाने से बढ़ता है, जी मिचलाना व उल्टी होना गंभीर मामला। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र से खबर सामने आ रही है जहां 70 वर्षीय बुजुर्ग के साथ सोई हुई अवस्था में अज्ञात अपराधियों के द्वारा मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। घायल की पहचान पतौना ओपी क्षेत्र के मधपुर गांव निवासी 70 वर्षीय महेश नारायण सिंह के रूप में की गई है। सुबह जब परिजनों को सूचना मिली तो उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। वहीं बुजुर्ग के आवेदन के आधार पर पुलिस की छानबीन शुरू की गई है। बेनीपट्टी अनुमंडल के पतौना ओपी क्षेत्र के मधपुर गांव में बीती रात अपने दरवाजे पर सोए एक वृद्ध के साथ अज्ञात अपराधियों के द्वारा मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है, जिसमें वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल की पहचान बेनीपट्टी अनुमंडल के बिस्फी प्रखंड के पतौना ओपी क्षेत्र के मधपुर गांव निवासी 70 वर्षीय महेश नारायण सिंह के रूप में की गई है।
मिली जानकारी के अनुसार घायल हुए वृद्ध रविवार की रात अपने दरवाजे पर अकेले सोए थे, जहां सुसुप्तावस्था में ही अज्ञात अपराधियों ने उनके साथ मारपीट की और मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। सोमवार की सुबह ग्रामीणों ने जब उन्हें खून से लथपथ हालत में हाथ, पैर और गर्दन बंधा हुआ देखा तो परिजनों को सूचना दी। इस संबंध में घायल वृद्ध के भाई उमेश सिंह ने बताया कि सोमवार की सुबह जब हम लोग को इस घटना की जानकारी मिली तो इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को देकर उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेनीपट्टी में भर्ती कराया है। गौरतलब है कि बेनीपट्टी पीएचसी में भर्ती कराते ही चिकित्सकों ने घायल की स्थिति गंभीर देख प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए उन्हें सदर अस्पताल मधुबनी के लिए रेफर कर दिया। वो आपका उमेश सिंह, कहाँ घर है? मधुपुर। अच्छा, क्या घटना हुई है? घटना हुई है, अपराधी आया, इनको हाथ पर बांध के दाल में चाबी था लिया, मारपीट जबरदस्त किए हुआ है, कपाल भी हेमरेज किए हुआ है, आपको पट्टी से मारा है। साला अपराधी सामान वामान भी ले गया है, बुरी तरीके से हाथ पर बांधे हुआ था। किनको मारा है? महेश नारायण सिंह को। कौन है महेश नारायण सिंह? है? कौन है वो आपके? मेरा बड़े भाई है। अच्छा, आपके बड़े भाई है। आप जब देखे तो किस अवस्था में थे? वही जो हाथ पर बंधा हुआ था, बहुत बेहोशी की अवस्था में थे, टहल रहे थे, सारा कपड़ा खून से भिजा हुआ था। इसकी शिकायत आप लोगों ने पुलिस से की है? हाँ, पुलिस से की है। क्या चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से चाहते हैं कि इसका सही इंसाफ हो। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बीती रात बिस्फी प्रखंड के दुर्जलिया गांव से पतौना ओपी की पुलिस ने 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया। गौरतलब है कि दोनों मारपीट कांड के अभियुक्त थे, जिनका मामला न्यायालय में चल रहा है और वह फरार चल रहा था। गिरफ्तार दोनों व्यक्ति को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बीती रात ओपी क्षेत्र के दुर्जलिया गांव से 2 फरार न्यायालय वारंटी को पतौना ओपी पुलिस ने गिरफ्तार किया। सोमवार को गिरफ्तार मोहम्मद वकील और मोहम्मद सबीर को जेल भेज दिया गया है। गौरतलब है कि वह दोनों एक मारपीट कांड के अभियुक्त हैं। यह जानकारी ओपी अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा ने दी है। उन्होंने कहा कि दोनों के विरुद्ध न्यायालय में मामला चल रहा है और वह फरार चल रहा था। न्यायालय के द्वारा जारी वारंट पर गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधेपुर थाना की पुलिस ने मधेपुर थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों से कुल 3 अभियुक्त को गिरफ्तार किया, जो विभिन्न कांडों के अभियुक्त थे और कई दिनों से फरार चल रहे थे। गिरफ्तार किए गए तीनों अभियुक्त को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मधेपुर के थाना प्रभारी अशोक कुमार ने 3 अभियुक्त को विभिन्न गांव से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा है। मधेपुर थाना क्षेत्र के दर्जिया गांव से तिरपित मुखिया व लक्ष्मण मुखिया को गिरफ्तार किया गया है। तिरपित मुखिया बहुत दिनों से फरार चल रहा था, जिसकी तलाश मधेपुर थाना को थी। वहीं मधेपुर निवासी गोविंद राय को भी गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस तरह से मधेपुर थाना क्षेत्र से कुल 3 लोगों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता।
तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। मधुबनी नगर के गौशाला चौक पर शॉर्ट सर्किट से लगी आग, 7 दुकानें जलकर राख। प्रखंड क्षेत्र में विनाशकारी बाढ़ से बचाव को लेकर जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने किया विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण। फुलपरास के किस्नीपट्टी कॉलेज में ट्रक ने यात्रियों से भरी बस में मारी ठोकर, एक आयुष चिकित्सक की मौके पर मौत, 2 युवक की इलाज के दौरान मौत, कई लोग गंभीर रूप से घायल। मधवापुर पुलिस ने सूतापट्टी रोड में 2 शराबियों को किया गिरफ्तार। वहीं साहरघाट पुलिस ने वाहन जांच के दौरान 90 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। डीएसपी अरुण कुमार सिंह ने बिस्फी के पतौना ओपी में विभिन्न तरह के लंबित कांडों की समीक्षा। मधुबनी के जिला पुलिस कप्तान सुशील कुमार ने पदभार ग्रहण करते ही पहला जयनगर थाने का किया औचक निरीक्षण, दिए कई निर्देश। मधेपुर के रामचंद्रा गांव में वज्रपात से 2 किशोरियों की मौत को लेकर जाप के जिला उपाध्यक्ष सुभाष यादव ने परिजनों को किया आर्थिक सहयोग। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने राजस्व समन्वय समिति व राजस्व संग्रहण की बैठक, राजस्व वसूली में तेजी लाने का दिया निर्देश। राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर मधुबनी सदर अस्पताल के एएनएम सभागार में कार्यशाला का हुआ आयोजन। और बेनीपट्टी अनुमंडल के पतौना ओपी क्षेत्र के मधुपुर गांव में सोए हुए वृद्ध के साथ अज्ञात अपराधियों ने की मारपीट।
मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार मधुबनी जिले में विभिन्न क्षेत्रों में खराब पड़े चापाकलों की मरम्मती कार्य में तेजी आई है। गौरतलब है कि विगत 15 मई तक जिले भर के कुल 3084 चापाकलों की मरम्मती की जा चुकी है। इस बारे में जानकारी देते हुए कार्यपालक अभियंता ने कहा है कि मधुबनी जिला के अंतर्गत सभी प्रखंडों में चापाकलों की मरम्मत हेतु चलंत मरम्मती दल का गठन किया गया है। इन मरम्मती दल द्वारा चापाकल की मरम्मती से संबंधित सूचना प्राप्त होने पर 2 दिनों के अंदर चापाकल की मरम्मती की जाती है। जिलाधिकारी के निर्देश पर जिले में खराब पड़े चापाकलों की मरम्मती के कार्य में तेजी आई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए कार्यपालक अभियंता पीएचईडी ने कहा है कि मधुबनी जिला अंतर्गत सभी प्रखंडों में चापाकलों की मरम्मत हेतु चलंत मरम्मती दल का गठन किया गया है। इन मरम्मती दल द्वारा चापाकल की मरम्मती से संबंधित सूचना प्राप्त होने पर 2 दिनों के अंदर इसकी मरम्मती कराई जाती है। आमजनों की सुविधा हेतु खराब पड़े चापाकलों की मरम्मती किए जाने से संबंधित सूचना प्रेषित करने हेतु जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। पूर्व में सभी प्रखंडों से संबंधित कनीय अभियंता या सहायक अभियंता की दूरभाष संख्या प्रकाशित की जा चुकी है। उन नंबरों पर भी चापाकल की मरम्मत हेतु सूचना दर्ज कराई जा सकती है। इसके अतिरिक्त विभाग के टोल फ्री नंबर 1800 123 1121 पर सूचना दी जा सकती है। गौरतलब है कि 15 मई 2022 तक लोक स्वास्थ्य प्रमंडल मधुबनी में कुल 1450 एवं लोक स्वास्थ्य प्रमंडल झंझारपुर में कुल 1634 मरम्मत योग्य चापाकलों की मरम्मत पूर्ण की जा चुकी है। इस प्रकार संपूर्ण मधुबनी जिले में कुल 3084 अदद मरम्मती योग्य चापाकलों की मरम्मती पूर्ण की जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के सिरवारा गांव में भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। इस घटना में एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष के एक बुजुर्ग को कुदाल से प्रहार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। घायल वृद्ध का इलाज बेनीपट्टी के पीएचसी में चल रहा है। वहीं वृद्ध के बयान के आधार पर बेनीपट्टी थाना की पुलिस छानबीन में जुट गई है। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के सिरवारा गांव की घटना है, जहां भूमि विवाद में एक 80 वर्षीय बुजुर्ग को दूसरे पक्ष के लोगों ने कुदाल से मारकर घायल कर दिया। बुजुर्ग के परिजनों ने बुजुर्ग को बेनीपट्टी पीएचसी में भर्ती कराया। बेनीपट्टी पीएचसी के चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद बुजुर्ग व्यक्ति को मधुबनी सदर अस्पताल रेफर कर दिया, जहां उसकी चिकित्सा जारी है। वहीं बुजुर्ग व्यक्ति के बयान पर बेनीपट्टी थाना पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के कछौरा गांव से एक खबर सामने आ रही है, जहां बच्चों की लड़ाई परिजनों की लड़ाई में तब्दील हो गई। गौरतलब है कि खेल के दौरान 2 बच्चों में लड़ाई हो गई, जिसके बाद उनके परिजनों में भी मारपीट हो गई और इस घटना में एक महिला की बुरी तरह पिटाई कर दी गई, जो गंभीर रूप से घायल है और पीएचसी में इलाजरत है। वहीं पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। घटना बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के कछौरा गांव की है, जहां खेल में बच्चों में हुए झगड़े के बाद परिजनों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें एक महिला का सिर फट गया, जिसे बेनीपट्टी पीएचसी लाया गया। बेनीपट्टी के पीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद मधुबनी सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। महिला का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। महिला के बयान पर बेनीपट्टी थाना पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। बच्चे लोग का मामला था, बच्चे लोग के लिए जो है सो क्या ना होकर के मारना चालू कर दिया बच्चे को मारा। फिर बस उसी को दूसरा आदमी आगे हमको कहा कि बच्चे को बहुत मार रहा था, हम गए उसी को बात। ये जो घायल महिला है कौन है आपकी? हमारी पत्नी। उनको भी मारपीट किया है? क्या हुआ है? सर फटा हुआ। कहाँ घर हुआ? कचरा हुआ। थाना भी। तो क्या पुलिस आई है? नहीं, पुलिस वहाँ नहीं है। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद काजी। कौन लोग से झगड़ा हुआ? ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के महाराजगंज में आपसी रंजिश के कारण 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। इस घटना में दोनों पक्ष से कुल 2 महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका सिर फट गया है। बहरहाल इस मामले को लेकर सभी घायल इलाजरत हैं। वहीं अलग अलग आवेदन के आधार पर पुलिस छानबीन में जुट गई है।
मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के महाराजगंज में आपसी रंजिश में दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें 2 महिला सहित 4 लोग घायल हो गए। वहीं 2 महिला का सिर फट गया, 2 युवक का सिर फट गया, सभी के माथे में टांके लगे हैं। 3 की चिकित्सा सदर अस्पताल में चल रही है। घायलों के अलग अलग आवेदन पर नगर थाना की पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी के विधायक समीर कुमार महासेठ ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बुद्ध पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि बिहार सरकार को चाहिए कि यहां एक बुद्ध की बड़ी सी प्रतिमा का निर्माण करे। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मधुबनी के विधायक समीर महासेठ ने कहा कि 17 देश बुद्धिस्ट कंट्री है। उन्होंने बिहार में निवेश करने की बात कही थी। बिहार सरकार को चाहिए कि बुद्धिस्ट मंत्रियों से सहयोग लेकर बिहार में दुनिया के सबसे बड़े बुद्ध प्रतिमा का निर्माण करे। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आज इनका जन्म तिथि, और जन्म तिथि जब हम मानते हैं कि बुद्धा का मतलब बिहार, और बिहार पूरे दुनिया में, ये पूरे भारतवर्ष का एक बिहार राज्य है, लेकिन बिहार को मानने वाला बुद्धिस्ट स्टेट के नाम से पूरे देश में, पूरे दुनिया में 17 कंट्री यहाँ का मट्टी ले जा करके पूजा करता है, वो है बिहार। और ऐसे बिहार में सारे 17 कंट्री के लोगों ने कहा था कि हम जितना होगा हम डेवलप करेंगे, आप हमें मौका दें। ऐसे 17 कंट्री का इन्वेस्टमेंट बिहार सरकार को अपना लेना चाहिए था, और वो लेकर के पूरे दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ति बुद्धा का लगाना चाहिए। आज हमारे यहाँ से सब चीज चला जा रहा है। ये सर्किट, हमारा बुद्धिस्ट सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ। बुद्धिस्ट सर्किट पर उसने कहा था कि जहां से बुद्धा का जन्म हुआ और जहां से सर्किट के रूप में इसको बनाएंगे, आज दोनों तरफ लगभग 500 फीट बाएं, 5 फीट दाहिने 4 लेन सड़क। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड के तीसियाही गांव के समीप मधुबनी के सांसद डॉक्टर अशोक यादव ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 3,16,33,578 रुपए की लागत से नवनिर्मित सड़क का उद्घाटन किया। इस दौरान मौके पर उपस्थित लोगों को उन्होंने संबोधित भी किया। बेनीपट्टी प्रखंड के तिसियाही गांव के समीप मधुबनी के सांसद डॉक्टर अशोक यादव ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 3,16,33,578 रुपए की लागत से नवनिर्मित धगजरी से अधवारी तक करीब 8 किलोमीटर में निर्मित सड़क का उद्घाटन किया। इस दौरान सांसद डॉक्टर यादव ने कहा कि जब से सूबे में एनडीए की सरकार बनी है, तब से सड़क पुल पुलियों की जाल बिछ गई है। उन्होंने कहा कि फेज 3 में मधुबनी लोकसभा के 4 विधानसभा क्षेत्र में 75 किलोमीटर सड़क के लिए अनुशंसा की जाएगी, जो 7 मीटर चौड़ी और उच्च स्तरीय सड़क होगी। साथ ही नदी और तालाब के निकट जो सड़क बनाई जाएगी, उसकी सुरक्षा के लिए प्रोटेक्शन वॉल निर्माण के लिए प्रधानमंत्री से अनुशंसा की जाएगी। मौके पर सभी आगत अतिथियों को मिथिला के रीति रिवाज के अनुसार पाग, दुपट्टा व माला से सम्मानित किया गया। मौके पर जिला पार्षद शोभा भारती, भाजपा नेता देवेंद्र यादव, जंग बहादुर मुखिया, शैलेंद्र झा, पैक्स अध्यक्ष विवेक राय, अजय भगत, उमाशंकर गुप्ता समेत कई लोग मौजूद रहे। समय में धगजरी से अधवारी तक प्रधानमंत्री ग्राम योजना अंतर्गत जो सड़क का निर्माण हुआ है, आज उसका उद्घाटन हुआ है। इसी मौके पर हम सभी लोग उपस्थित हैं। बिहार में जब से एनडीए की सरकार बनी, पूरे बिहार में सड़कों का जाल बिछ गया। पहले के शासन काल में जिला हेडक्वार्टर, ब्लॉक हेडक्वार्टर, अनुमंडल हेडक्वार्टर, यहाँ तक उन सड़कों का भी निर्माण होगा। और अभी प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत
4 विधानसभा में, जो मधुबनी जिला का मधुबनी लोकसभा में 4 विधानसभा पड़ता है, उसमें अभी 75 किलोमीटर सड़कों का अभी मेरे द्वारा यानी कि सांसद के द्वारा उसको अनुशंसा करना है। उन सड़कों का भी सर्वे हो गया है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज।